पृष्ठ जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में सरफेस, क्या कहते हैं? सरफेस। पहले ये जान लो, अभी पढ़ लेना, पढ़ना ही ना है, लिखना है, लिख लेना और जान लो एक बहुत बड़ी ज्ञानी चीज़ दे रहे हैं, ठीक है। पृष्ठ जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सरफेस, ठीक है। और सरफेस का मतलब क्या होता है? एकदम बेसिक चीज़ बता दे रहे हैं। सरफेस क्या कहते हैं? सरफेस जानती हैं? तू जानती हो? हमारी दिया, अरे पोटैया जानती है? तब पृष्ठ है, तब पृष्ठ का मतलब क्या होता है? अरे भाई, तो पृष्ठ का मतलब सरफेस होता है और सरफेस का मतलब पृष्ठ होता है। एक खूंखार है ये, है कि नहीं है? माने आदमी के जगह पे जानवर भेज दिया जाएगा, जानवर के जगह पे आदमी भेज, ऐसा नहीं होना चाहिए। पृष्ठ का मतलब देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर है और इसमें एलन मस्क दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं है? ये बहुत बड़ा जीनियस इंसान है भाई, है कि नहीं है? इन्हीं का मुँहवा सोहरा रहल बने, ये का पृष्ठ है, इनके मुँह नहीं सोहरा रहे हैं। मान लो भाई है ना, पूरा अखबार, भाई अखबार का जो ऊपरी भाग है यही का सरफेस कहा जाता है। जैसे आप लोग फेयर लवली नहीं लगाते हो तो किस पर लगाते हो? इसे लगाते हो, एक पृष्ठ कहा जा रहा है। ऊपरी भाग को ही हम क्या कहते हैं? पृष्ठ कहते हैं। हमें तो नहीं लग रहा है इसमें से कोई लगा के आया है। पृष्ठ का मतलब होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं सरफेस। जैसे ये बोर्ड है, ये भी एक क्या है? सरफेस है। ऐसा हमारा ये चेहरा है तो ये ऊपरी भाग जो है ये पृष्ठ है, इसी को सरफेस कहते हैं। हाई हाथ है, इसका ऊपरी जो भाग है इसी को सरफेस कहते हैं। अब देखिए सम मतलब होता है, इसमें टर्न आ रहा है, पृष्ठ आ रहा है, सम आ रहा है, ठीक है। अब फिर विभव आ रहा है। अब ये और टर्न आएंगे, सबको एकदम बेसिक से समझाएंगे। सम मतलब होता है समान, सम मतलब समान। तो ऐसा आपको पृष्ठ देखना है जिसमें विभव का मान समान हो। परिभाषा ही बता दी है। 10 सेकंड लगा, 10 सेकंड भी नहीं लगा। ये टर्न कुछ चीज़ें बताएं और कुछ बकचोदी भी कर लिए, नहीं किए हैं? चालू था कि नहीं था? मैंने कुछ बातें भी हो गई। आज न्यूटन के फुआ को भी बुला लिए यहाँ पे अभी कह रहे फुआ, न्यूटन के फुआ है तो न्यूटन कौन था? सर जी थे, है कि नहीं है? अभी तक तो फूफा बना रही थी। मतलब देखिए पृष्ठ को इंग्लिश में कहते हैं सरफेस, क्या कहते हैं? सम मतलब होता है समान। तो पृष्ठ है ये जो ऊपरी भाग होता है इसी को हम सरफेस कहते हैं। अब यही नहीं है कि पृष्ठ में हम ले लें कोई चीज़, जैसे तार वाली चीज़, जैसे मान लीजिए ये चार्जिंग वाली चीज़ है तो हाई ले लें एक तार के रूप में, तो इसका सरफेस मिलेगा नहीं। इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों होना चाहिए। जैसे मान लो ये कुछ चौड़ा भाग है तो इसमें लंबाई भी मिला, चौड़ाई भी मिला, तो इसमें सरफेस मिलेगा, एक तार में नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो आपको कहना क्या है? ये सरफेस जान गए, सम मतलब भी जान गए, समान होता है। तो आपको कोई उठाना है शब्द, देखिए 10 सेकंड से भी कम, मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा। ऐसा पृष्ठ देखिए जिसमें विभव का मान क्या हो? समान हो। ऐसे ही पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? सम विभव पृष्ठ कहते हैं। अब अच्छे से इसका डिफिनीशन लिख दे रहे हैं, देखिए क्या है। फिर और भी इसमें कुछ टर्न आएंगे उसको भी समझा दे रहे हैं। ये एकदम पक्का होता है, बोर्ड में आएगा एकदम पक्का है, 2 से 3 नंबर में आएगा। कहाँ भौकाल मारे 11 नंबर में आ जाएगा, है कि नहीं है? 2 ही नंबर में आता है। ये 60 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सम विभव पृष्ठ क्या है? सम विभव पृष्ठ किसे कहते हैं? सम विभव पृष्ठ की परिभाषा दीजिए। समझिए न्यूटन के फुआ, इतने क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं? खुश है, न्यूटन के फुआ बन गई है। तो देखिए क्या लिखेंगे, कहेंगे ऐसा क्या देखना होता, तभी तो समझाएं, 10 सेकंड भी नहीं लगा था। ऐसा पृष्ठ जिसके आप प्रत्येक किस पर? तो बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? तो सम विभव पृष्ठ कहते हैं। समान होता है क्या कहलाता है? तो सम विभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। ये हुई इसकी डिफिनीशन। मतलब ऐसा आपको सरफेस देखना है जिसके हर एक बिंदु पर विभव का मान क्या हो? समान हो, सम विभव। अभी विभव के बारे में बता देंगे क्या है ये विभव, ठीक है। पहले भी पढ़ा चुके हैं मगर एक बार दोबारा रिवाइज हो जाता तो परफेक्ट।
और भी इसमें टर्न जोड़ते हैं, पूछता है, बहुविकल्पी में आता है। तो ये चीज़ों को लिख दे रहे हैं, क्या चीज़ इसमें पूछता है, लिखेंगे समविभव पृष्ठ के लंबवत वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। देखिए समविभव पृष्ठ के लंबवत क्या होती हैं, तो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। और जो पूछता है एक टर्न और तो लिखते हैं समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। ठीक है, अब इसका फिगर है और इसमें जो फार्मूले है उसको प्लाट कर दे रहे हैं। बाकी अभी और भी बेसिक चीज़ें इसमें बताएंगे। बहुविकल्पी अलग से आता है, 2 नंबर में थ्योरम आता है। बाकी इसमें से मान के चलिए 10 तरीके का क्वेश्चन बनाएगा। अभी मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन बहुविकल्पी भी इस पे आते हैं। बहुत लॉजिक क्वेश्चन होता है, बस वैसे एक बार देख लेंगे वैसे याद हो जाएगा, नहीं याद होगा तो कहिएगा। ठीक है, देखिए इस पर आपका प्लस क्यू टोटल आवेश हो गया, एकदम समान रूप से इस पर आवेश दिखा रहे हैं हम। ठीक है, एकदम समान रूप से। ठीक, इसकी रेडियस मान लीजिए r है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, समविभव पृष्ठ का सूत्र क्या मिलेगा। इसमें विभव का सूत्र भी बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यूब और टेक कैपिटल R। ये फार्मूला मिलता है, पीछे पढ़ा चुके हैं। अब देखिए क्या है, एक बार थोड़ा समय दीजिए। देखिए सम मतलब क्या होता है, समान। आप पृष्ठ जानते ही हो, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सरफेस। हाई ऊपरा वाला भागवा नहीं बताया, फेयर लवली जो पोतते हैं तो पृष्ठ पर ना पोतते हैं, किस पर फेयर लवली लगाते हैं हम लोग, पृष्ठ पर लगाते हैं। फिजिक्स की भाषा में समझिए, केमिस्ट्री की भाषा में समझिए, तो हम फिजिक्स की भाषा में बता रहे हैं। जब हम फेयर लवली लगाते हैं तो किस पर लगाते हैं, पृष्ठ पर लगाते हैं, इस पर। अब जाइए तो उसी को सरफेस, सरफेस का मतलब होता है पृष्ठ। ठीक है, और विभव आ गई बात ना। हम कहें कि इसको जरूर समझाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जरूर बताएंगे इसमें। पहले इस थ्योरम को समझ लीजिए। ऐसा आपको क्या देखना है, तो पृष्ठ देखना है जिसमें विभव का मान क्या हो, तो समान हो। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या आ रहा है, समान होता है, समान होता है। तो ऐसे ही पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। और एक चीज़ और आ रहा है इसमें, समविभव पृष्ठ के लंबवत वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। तो इसमें एक चीज़ की इसकी परिभाषा बताना है, फिर वैद्युत बल रेखाओं की बताना है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं। वैद्युत बल रेखाएं सबको पढ़ा चुके हैं हम, मगर थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए क्या है, क्या होता है। यहाँ पे हम एक टर्न बता देते हैं। यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। पहली टर्न कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है, काल्पनिक रेखाएं होती है। मतलब हम वैद्युत बल रेखाएं इसमें आ रहा है, इसकी परिभाषा बता दे रहे हैं। और विभव आ रहा है, विभवांतर आ रहा है, 3 चीज़ आ रहा है, इसको भी जानना है, इसमें बहुविकल्पी भी जानना है, इसको भी जानना है। तो लास्ट तक थोड़ा देखते रहिए। वैद्युत बल रेखाएं क्या है, 10 सेकंड बस समय देना है। वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं, जो किसी स्थान पर जहाँ आवेश हो, तो किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का, किसका, वैद्युत क्षेत्र का अविरत मतलब होता है लगातार प्रदर्शन करता है। मतलब वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, तो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जो किसी भी प्लेस पे क्या करता है, तो वैद्युत क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करता है, वही वैद्युत बल रेखाएं कहलाता है। इसकी डिफिनीशन हो गई। अब रही बात इसमें वैद्युत क्षेत्र आ रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब यही आवेश है, तो इसके चारों ओर का एरिया देखिए। जिसमें कोई दूसरा चार्ज लाएं तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये भी हो गई। अब विभव है, कहे ना 10 सेकंड लगता है, 10 सेकंड से कोई अधिक नहीं लगेगा किसी भी डिफिनीशन में। विभव को हम क्या कहेंगे मान लीजिए कोई टेस्ट चार्ज लेना है, और इस टेस्ट चार्ज को कहाँ से, इन्फिनिटी से। अभी 2 दिन पहले पढ़ा है, 2 दिन पहले ये बताएं। किसी टेस्ट चार्ज को लेना है
और उस टेस्ट चार्ज को अनंत से किस में लाइए, यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है इसी में किसी भी बिंदु पर लाइए। इस टेस्ट चार्ज को क्या करना है, अनंत से लाना है। और किस में लाना है, तो ये जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था इसी में लाइए, और लाने में जो भी आप वर्क करेंगे वही उस बिंदु पर क्या कहलाएगा, तो वैद्युत विभव कहलाता है। और V बराबर हो जाता है W/Q0। यही होता है, Q है और इसको लाने में वर्क करते हैं, यूनिट कर दीजिए एकांक, W/ आपका Q हो जाता है या Q0, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हो गई है। अब आइए इसमें विभवांतर आता है। तो वैद्युत विभवांतर या विभवांतर का मतलब है ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड हो और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाइए। किसको लेकर, टेस्ट चार्ज को। ले जाने में जो भी आप वर्क करेंगे एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में, तो वही उन दो बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है, तो वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ये दो बिंदुओं के विभवों का अंतर होता है। ये हो गई। अब कहें कुछ चीज़ें जरूर एक्स्ट्रा आप लोग को बताएंगे। एक्स्ट्रा में क्या है, इसमें दो चीज़ें पूछता है कि समविभव पृष्ठ में वैद्युत बल रेखाएं कैसे होती हैं, तो याद रखिएगा लंबवत होती हैं। समविभव पृष्ठ में वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, तो लंबवत होती हैं। दूसरी बात ये पूछता है कि वैद्युत बल रेखाओं के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान कितना होता है, 90, 0 जो भी दिया है, 10, 20, 30 जो भी दिया है। मगर याद रखिएगा कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। चाहे कुछ भी दिया रहे उसमें शून्य पर ही ट्रिक मारिएगा। एक बहुविकल्पी ये हो गया, एक बहुविकल्पी ये हो गया। दूसरी बात कि समविभव पृष्ठ पर सवाल आते हैं तो V बराबर जो विभव का सूत्र होता है वही होता है। बस अंतर क्या है इसका, कहने का मतलब क्या है, इसमें कहने का मतलब यही है कि ऐसा आपको सरफेस देखना है जिसमें विभव का मान हर एक बिंदु पर समान हो। विभव ही है मगर सरफेस में देखना है, ऐसा सरफेस उठाइए जिस सरफेस पर विभव का मान समान हो। तो ऐसे पृष्ठ का नाम ही हम क्या देते हैं, समविभव पृष्ठ देते हैं। ऐसा यही एक पृष्ठ ले लीजिए जिसमें विभव का मान समान आता हो, तो ऐसे पृष्ठ को ही हम क्या कहते हैं, तो समविभव पृष्ठ कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये बनाए हैं, इसमें लंबवत वैद्युत बल रेखाएं होती हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो ये हो गई। हुआ कि नहीं हुआ, न्यूटन के फूफा हुआ कि नहीं हुआ। फूफा तो बना नहीं सकते हैं, जेंडर चेंज कर नहीं सकते हैं, है कि नहीं है, गलती का है।